हर मुश्किल को चुपचाप सह जाते हैं, लेकिन अपनों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कभी ये नहीं कहते कि मैं दुखी हूं, बस परिवार को संभालने में लगे रहते हैं। उम्मीद की मुस्कान को कभी भी खोने नहीं देते। जी हाँ, यदि यह गुण आप में है तो संभवतः आप वृषभ राशि के मित्र हैं। नमस्कार मित्रों, त्रिकाल नेत्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आप राशि की शक्ति की कड़ी में दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपका एस्ट्रो शाबर मित्र आपको बता रहा हूं कि वृषभ राशि के गुण क्या होते हैं, क्या होती है वृषभ राशि की असली शक्ति। ये प्रत्येक दुख को सह लेते हैं अपने परिवार के लिए, जिसको अपना मानते हैं उसको कभी दुखी नहीं होने देते, भले ही इन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। क्यों वृषभ राशि वालों, क्या आपके दिल की हकीकत हम बता रहे हैं। अपने अनुभव कमेंट्स कीजिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि यह सीक्रेट एस्ट्रोलॉजी है जो शायद ही आपको कहीं और मिले। यह आपकी राशि की शक्ति आपको बता रही है मेरे मित्रों। वृषभ राशि एक स्थिर राशि है, संकल्पशील राशि है, मजबूत राशि है, शुक्र प्रधान राशि है। शुक्र वृषभ राशि के स्वामी होते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? तुम्हारा धैर्य। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है मेरे वृषभ राशि के मित्रों। जो वृषभ राशि के लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि हम कहाँ बोल रहे हैं। कभी कभी आपका धैर्य ही आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुमने अब बहुत कुछ सह लिया, लेकिन अब और नहीं सह सकते? जहां आपके धैर्य की परीक्षा होती है वृषभ राशि वालों। क्या कभी किसी ने पूछा आपसे कि तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों हो, जबकि तुम्हारा मन अंदर से बहुत बेचैन है? मेरे मित्रों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कहीं ना कहीं वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, सेकंड राशि है काल पुरुष की कुंडली में, सेकंड भाव वृषभ राशि, स्थिर राशि। इनका स्वभाव होता है स्थिर होता है। ये लोग दूसरों के लिए पहाड़ की तरह खड़े रहते हैं अडिग, लेकिन कभी भी जो अपने होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने देते। मगर भीतर से ये एक झील की तरह होते हैं। वो झील जो भावनाओं से भरी हुई होती है, जिसको शायद कोई भी समझ नहीं पाता। क्यों मेरे मित्र, लगता है ना ऐसा कि आपके साथ होता है? ये आपके दिल की आवाज है मेरे मित्र, ये आपकी राशि की शक्ति है, यह आपका स्वभाव है जो शायद आपको महसूस तो होता था, लेकिन आपको किसी ने इससे रूबरू नहीं कराया। तुम्हें अपनी सुरक्षा चाहिए, स्थिरता चाहिए, मगर जीवन तुम्हें हर रोज अस्थिरता देता है। क्यों जानते हो क्या जवाब है इसका? क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बताना चाहता है वृषभ राशि के जातकों, तरुष जोड़क साइन के जातकों, कि स्थायित्व को बाहर नहीं भीतर खोजना है, अपने अंदर देखना है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी होता है। सौंदर्य, प्रेम, लग्जरियस लाइफ, रिश्तों और आनंद का प्रतीक। जब वह पीड़ा में होता है तो तुम्हारा मन भी बड़ा असंतुलित हो जाता है। कैसे पीड़ा में होता है? शुक्र राहु की दृष्टि से दृष्ट हो, सूर्य के साथ हो, शनि से दृष्ट हो, तो मेरे मित्रों ऐसे लोगों के रिश्तों में भ्रम, मोह और आत्मसंदेह बढ़ता है। शुक्र किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाए तो रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरियां बना देता है। तो आपने अपने जीवन में देखा होगा, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में यदि कोई वृषभ राशि वाले हैं और उनका शुक्र पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि रिश्तों में कुछ दिक्कतें उनके हुई होंगी। ज्योतिष ज्ञान भी और एक सलाह है मेरे मित्र। हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है कि जब शुक्र पीड़ित होता है तो कई तरह की दिक्कतें जीवन में आती है, और जिनकी राशि के स्वामी ही शुक्र है और यदि वो ही पीड़ित हो जाए तो इन दिक्कतों का बढ़ना और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। यदि कुंडली में राहु या शनि से शुक्र का किसी प्रकार से संबंध बने और शुक्र पीड़ित हो जाए तो जीवन बार बार तुम्हें आईना दिखाता है ताकि तुम जानो कि सच्ची स्थिरता क्या है, लेकिन उस समय पहचान नहीं पाते। क्यों मेरे मित्रों, ऐसा होता है ना, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप सोचने को मजबूर हो जाते हो, लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। कारण शुक्र का पीड़ित होना, अंदर की लड़ाई, जो तुम खुद से डरने लगते हो, तुम हमेशा शांत रहते हो,
लेकिन क्या कभी खुद को सुनने की हिम्मत की है आपने? वृषभ राशि के मेरे प्रिय जातकों, तुम लोगों को खुश रखने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन खुद से कब तुमने आखिरी बार सवाल किया था? जरा पूछो। आज आपका एस्ट्रोशाबर मित्र आपको कह रहा है कि एक सवाल पूछो, कब तुमने खुद से आखिर सवाल किया था, क्या वाकई मैं खुश हूं? ये सवाल कब आपने किया था? बताइए मेरे को। कितना समय हो गया जब आपने पूछा खुद से, क्या वाकई में मैं खुश हूं, या हमेशा बस दूसरों की खुशियां ही चाहते रहे? बहुत गहरी बात है मेरे मित्रों। यही है वृषभ राशि की राशि की शक्ति। वृषभ राशि वालों, तुम्हारे भीतर बहुत कुछ दबा हुआ है। अधूरे सपने, खोई हुई इच्छाएं और बहुत सारी चुप्पी, मगर अब समय है उन्हें देखने का, अपने शुक्र को मजबूत करने का, उन्हें स्वीकार करने का, क्योंकि यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। तुम्हारी शक्ति कंसिस्टेंसी है, तुम्हारी गहराई साइलेंस है, और तुम्हारा धर्म खुद को ना भूलना है मेरे बच्चे। यूनिवर्स तुमको कहता है कि तुम केवल दूसरों के लिए ही मत जियो, दूसरों के लिए जियो, लेकिन केवल दूसरों के लिए ही मत जियो, अपनी आत्मा की आवाज को भी तो सुनो। तुम्हारे भीतर एक कलाकार है, एक प्रेमी है, एक संरक्षक है, एक गुरु भी है, क्योंकि शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य की उपाधि दी गई है। तो उसे बाहर आने दो, फिर टैलेंट को बाहर आने का मौका तो दो। क्या उसको कभी बाहर नहीं आने दोगे? मौका दो। क्योंकि मेरे मित्रों, आपको 2-3 चीजें बताते हैं जिससे आपका टैलेंट बाहर आएगा, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। यदि वीडियो को अब तक आप समझ गए हैं ना मेरे मित्रों, समझिए कि आप अपने जीवन की असली गाथा को पहचान चुके हैं। कमियां भी जान चुके हैं, खूबियां भी जान चुके हैं। अपने भीतर के विचारों को रोजाना देखना शुरू कीजिए, ना कि उन्हें दबाने का प्रयास कीजिए। प्रकृति के बीच समय कुछ बिताओ मेरे मित्रों। पृथ्वी तत्व तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जिन बातों को तुमने कभी कहा नहीं है, जो दिल में है, उन्हें कागज पर लिखो, तुम्हारा मन हल्का हो। खुद को माफ करो। कैसे? अगर किसी ने कभी तुम्हारे दिल को तोड़ा है, तुम्हें दिक्कत पहुंचाई है, तो यह जान लो कि वो तुम नहीं थे। उस पीड़ा से बाहर निकलो, जो हो चुका उसे भूल जाओ। हार्ट चक्र पर, हृदय चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हारी हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट करेगा। वृषभ राशि के मित्रों, हृदय चक्र। वृषभ राशि वालों, तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो हीलिंग की ताकत है। तुम्हारे अंदर प्रेम की ताकत है, तुम्हारे अंदर विचारों की ताकत है, तुम्हारे अंदर रचनात्मकता की ताकत है। तुम वो फूल हो जो सबसे कठिन मिट्टी में भी खिल सकते हो। इतनी ताकत तुम्हारे अंदर है, डरो मत। तुम्हारा दर्द भी तुम्हारी शक्ति बन सकता है वृषभ राशि वालों। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाया है। वो लोग कमेंट्स करें, अगली वीडियो में उनके नाम देने की कोशिश करेंगे। जो तुम सह गए ना मेरे मित्र, वो तुम्हारी परीक्षा थी, है समझ लीजिए। जो जाग रहे हो वही तुम्हारा पुनर्जन्म है। स्वयं को पहचानो, यही सबसे पवित्र साधना है। सबके लिए जियो, कोई मना नहीं करता, लेकिन अपने लिए भी कुछ समय निकालो। अपने अंदर की इच्छाओं को भी जागृत करो और खुद से पूछो, क्या मैं खुश हूं? यदि नहीं, तो मैं कैसे खुश हो सकता हूं? यह सवाल खुद से पूछो, और खुद से जो उत्तर मिले उस कार्य को करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी आत्मा को प्रसन्न रखने का कर्तव्य भी आपका ही है। आशा करता हूं यह वीडियो आपके दिल को छू गई होगी। यदि आपके दिल को छुई है, आपको इससे शिक्षा प्राप्त हुई है, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई वीडियो है मेरे मित्रों, तो अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अधिक से अधिक, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।